वेलकम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान में स्टैटिक जीके से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल थॉमस एलमहर्स्ट थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल R.D. कटारी थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंह बने थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 5, भारत के प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? भारत के प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी रवि शास्त्री है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 6, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें वर्ष 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 7, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला किरण बेदी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 8, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया थी, जिन्होंने वर्ष 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 9, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन थी, जिन्होंने वर्ष 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 10, ओलंपिक खेलों में कोई पदक कांस्य जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी है, जिन्होंने भारोत्तोलन सिडनी में वर्ष 2000 में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 11, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी PV सिंधु है, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 12, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 13, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा थी, जो वर्ष 1976 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंची थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 14, बिना प्रतिनिधित्व के
राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के सचिव कौन थे? बिना प्रतिनिधियों के राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र वर्ष 1885 में आयोजित हुआ था के सचिव A.O. ह्यूम थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति सत्येंद्र टैगोर थे, जो वर्ष 1863 में सिविल सेवा में सफल हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। भारत रत्न पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? भारत रत्न पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, जिन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे युवा व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है, जिन्हें वर्ष 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी और यह किसे दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में की गई थी और यह खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 और 92 में हुई थी। इसमें प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ऑस्कर पुरस्कारों का आधिकारिक नाम क्या है? ऑस्कर पुरस्कारों का आधिकारिक नाम एकेडमी अवार्ड्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। किस भारतीय संगीतकार को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? M.S. सुब्बुलक्ष्मी को वर्ष 1998 में भारतीय संगीतकार थे, जिनको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार किस विषय में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है? प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार गणित विषय के असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला NML कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला NML जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28।
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30। राष्ट्रीय वात अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वात अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं बेंगलुरु में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 31। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोंडा धनबाद झारखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 32। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 33। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 34। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 35। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी राजस्थान में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 36। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी का संबंध किस राज्य से है और इसके प्रसिद्ध गुरु कौन थे? शास्त्रीय नृत्य ओडिसी का संबंध ओडिशा से है और इसके प्रसिद्ध गुरु केलुचरण महापात्र थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 37। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में मुख्य रूप से किसकी रासलीला का प्रदर्शन किया जाता है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में मुख्य रूप से राधा और कृष्ण की रासलीला का प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 38। बिहू नृत्य वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है और यह किस राज्य का है? बिहू नृत्य वर्ष में 3 बार मनाया जाता है और यह असम राज्य का है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 39। छऊ नृत्य मुख्य रूप से भारत के किन 3 राज्यों में प्रसिद्ध है? छऊ नृत्य मुख्य रूप से भारत के झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल इन 3 राज्यों में प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40। करगा और कंबाला भैंसों की दौड़ का संबंध किस भारतीय राज्य से है? करगा और कंबाला भैंसों की दौड़ का संबंध कर्नाटक से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 42। प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43। पुष्कर ऊंट मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को किस राज्य में आयोजित होता है? पुष्कर ऊंट मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में अजमेर के पास आयोजित होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 44। अमजद अली खान और अली अकबर खान किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के वादक हैं? अमजद अली खान और अली अकबर खान प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सरोद के वादक हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 45। हरिप्रसाद चौरसिया के अलावा रघुनाथ सेठ का संबंध
किस वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया के अलावा रघुनाथ सेठ का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46। उस्ताद विलायत खान और पंडित बुधादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? उस्ताद विलायत खान और पंडित बुधादित्य मुखर्जी सितार वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47। के वेदनाथन किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के वादक के लिए जाने जाते हैं? के वेदनाथन वायलिन प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के वादन के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 48। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाली संस्था IOC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाली संस्था IOC की स्थापना वर्ष 1894 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49। ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह यानी लोगो में बने 5 रंगीन छल्ले क्या दर्शाते हैं? ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह लोगो में बने 5 रंगीन छल्ले यानी रिंग्स 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 50। एशियाई खेलों का नामांकन किसने किया था और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? एशियाई खेलों का नामांकन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसका प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सूरज है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 51। आगा खां कप और बेटन कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप और बेटन कप का संबंध हॉकी खेल से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 52। CK नायडू ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? CK नायडू ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 53। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है और यह केवल किन खिलाड़ियों के लिए होता है? थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है और यह केवल पुरुष खिलाड़ियों के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 54। उबेर कप का संबंध किस खेल से है और यह केवल किन खिलाड़ियों के लिए होता है? उबेर कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है और यह केवल महिला खिलाड़ियों के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 55। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम शब्द लॉन टेनिस और गोल्फ खेल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 56। सांडों की लड़ाई यानी बुल फाइटिंग के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? सांडों की लड़ाई यानी बुल फाइटिंग के खेल परिसर को एरिना कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57। वाटर पोलो के एक दल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो के एक दल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 58। जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी की संसद को बुंडेस्टैग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 59। डेनमार्क की संसद का आधिकारिक नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का आधिकारिक नाम फोल्केटिंग है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 60। नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? नॉर्वे की संसद को स्टोरटिंग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 61। मालदीव की संसद को किस नाम से जाना जाता है? मालदीव की संसद को मजलिस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 62। क्यात किस भारतीय पड़ोसी देश की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा है? क्यात म्यांमार भारतीय
पड़ोसी देश की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 63। चीन की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? चीन की आधिकारिक मुद्रा का नाम रेनमिनबी या युआन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 64। देश यूक्रेन की राजधानी कहाँ स्थित है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 65। वियतनाम की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? वियतनाम की राजधानी और मुद्रा क्रमशः हनोई और डोंग यूरोपीय है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66। पाउंड स्टर्लिंग किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? पाउंड स्टर्लिंग यूनाइटेड किंगडम देश की आधिकारिक मुद्रा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 67। मिस्र की राजधानी का नाम क्या है? मिस्र की राजधानी का नाम काहिरा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 68। शाहनामा के लेखक कौन है जो महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे? शाहनामा के लेखक फिरदौसी है जो महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 69। बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी मूल रूप से बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70। अकबरनामा और आईने अकबरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? अकबरनामा और आईने अकबरी ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 71। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी जो हुमायूं की सौतेली बहन थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 72। माई कंट्री माई लाइफ किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 73। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए अरुंधति राय को किस वर्ष बुकर पुरस्कार मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए अरुंधति रॉय को वर्ष 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 74। मिडनाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? मिडनाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 75। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 76। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 77। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 78। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 79। विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 80। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 81। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या
मई दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 82। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 83। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने की घोषणा सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने की घोषणा सर्वप्रथम वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 84। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के सम्मान में 29 अगस्त को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के सम्मान में 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 85। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती पर मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 86। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल कौन सी झील है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 87। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजोन नदी है जो दक्षिण अमेरिका में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 88। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 89। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 90। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 91। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है जो मंगोलिया और चीन में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 92। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 93। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो काराकोरम श्रेणी में है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी लंबाई 8611 मीटर है जो काराकोरम श्रेणी में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 94। पूर्ण रूप से भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्ण रूप से भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है जिसकी लंबाई 8586 मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 95। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनता है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 96। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है?
भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 97। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल वाराही नदी पर स्थित है, जो कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 98। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद बांध पर बनी हुई है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 99। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 100। भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से माय है, जो पुदुचेरी में स्थित है। और दोस्तों, ये थे सामान्य ज्ञान में स्टैटिक जीके के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।